आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज को जेल में बंद कर उन्हें रखा गया? ऐसा क्या हुआ जो सरकार आज संत रामपाल जी महाराज से इतना डरती है? तो आइए हम इस पे विचार करेंगे और खुद फैसला लेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, सच है। एक ऐसा संत जिसको जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि वह संत कि वो सभी को शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा था, इसलिए उसको डाला गया, या फिर इसलिए डाला गया कि वो दहेज प्रथा को, ये कुरीतियों प्रथा को खत्म करने जा रहा था, या फिर इसलिए डाला गया कि जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराता है, सारे पवित्र ग्रंथ की कौन परमात्मा है, कैसे मुक्ति होगी। और एक ऐसा संत जिसने सबको ज्ञान चर्चा में आमंत्रित किया और कोई भी ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों डरते हैं सारे संत महंत संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा के लिए? क्यों नहीं कोई सामने आता? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और फैसला आज आपका होगा। निष्पक्ष फैसला कीजिएगा। एक ऐसा संत जिसके करोड़ों समर्थक और हिसार की तारीख पे लाखों लोग रोज आते हैं और दिन पे दिन इस संत के समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि जेल में भी कैदियों ने नाम दीक्षा, ज्ञान समझ के सारा नाम दीक्षा इनसे ले रहे हैं, जिसको देखकर पुलिस प्रशासन भी हैरान हो रहा है कि यह क्या हो रहा है। और हरियाणा सरकार अपने ही झूठे केसों में बनाए हुए स्वयं ही फंसती जा रही है। और बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार जो हरियाणा की सरकार है, उससे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है जो कि आज तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्यों हरियाणा सरकार हमारे केस, झूठे केसों की सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? क्यों सरकार सीबीआई जांच करने से इतना डरती है सर? आखिर क्यों सीबीआई जांच के सुनते ही बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार हमें अनसुना कर देती है? और एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशा नहीं करना है और दूसरी तरफ हर साल शराबों की दुकान खोल देती है। मैं बीजेपी सरकार के श्री मनोहर सिंह खट्टर जी से ये बोलना चाहता हूँ, रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो भी उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ मंत्र जाप से उनका बड़े से बड़ा नशा छूट रहा है, जो कि आज तक सरकार से नहीं हुआ। सरकार तो एक तरफ नशे के ठेके खोल रही है और दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रही है। ये कहाँ का इंसाफ हो रही है, कहाँ की समझदारी है? ये मैं मनोहर सिंह खट्टर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। और एक ऐसा संत जो आज जेल में बैठे होते हुए भी लाखों तक की बीमारियां और लाखों लोगों का नशा छुड़ा रहा है, तो ऐसे संत को जेल में बंद करना कहाँ की समझदारी है? और जय गुरुदेव की पत्रिका चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वो जो सायरन है, जो भारत का मुक्तिदाता, वो इस धरती पर अवतार हो चुका है। और नास्तिक धर्म ने अपनी भविष्यवाणी बता दी होगा दुनिया का मुक्तिदाता, और वो अब अवतरित हो चुका है। उसके ऊपर सरकार के द्वारा झूठा देशद्रोह का केस लगा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में, ज्ञान चर्चा में पूरी दुनिया ने देख लिया कि किसके पास क्या ज्ञान है और किसके पास क्या ज्ञान नहीं है। आप YouTube पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लिख दीजिए, वहाँ पे चल जाएगा। और थोड़ा विचार कीजिए, एक संत जो आज जेल में बंद है, उसके 10 चैनलों पे सत्संग चल रहा है। हाँ जी, 10 चैनलों पे उनके सत्संग चल रहे हैं, जो कि कोई आम बात नहीं है किसी संत के 10 चैनलों पे सत्संग चलना। और मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे देश की मीडिया, जो कि सच बिल्कुल दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि सीबीआई जांच के लिए इतने सालों से हम मांग कर रहे हैं और आज तक एक बार भी सीबीआई जांच के लिए न्यूज़ वालों ने नहीं दिखाया। मीडिया ये क्यों नहीं बताती कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और ना वो दहेज लेते हैं ना वो दहेज देते हैं? तो क्यों मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती न्यूज़ चैनलों पे? और मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं सारे धर्मों के सदग्रंथों से ज्ञान दे रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है वो बिक चुकी है। उनको सरकार ने, गुरुओं ने खरीद रखा है। जो वो चाहेंगे मीडिया पर वो ही दिखाया जाएगा। मैं सभी न्यूज़ चैनल को बताना चाहता हूँ कि ये वही संत है जिसके ऊपर 14 नवंबर 2014 को झूठा देशद्रोह का केस लगा दिया गया था और आज तक इतने साल हो चुके हैं, 2018 आ गया है और आज तक उनके ऊपर एक भी केस साबित नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं मीडिया ये दिखाती है कि एक ऐसा भी संत है जिसके ऊपर झूठा देशद्रोह का केस लगा दिया गया है? तारीख पे तारीख लगाई जा रही हैं और ना उनके पास कोई सबूत है, ना वो कुछ साबित कर पा रहे हैं, और बल्कि केस को खींचे जा रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है, आप सच के खिलाफ खड़े हुए, ना कि झूठ के लिए खड़े हुए। आपको हमने इसलिए बनाया है ताकि आप हमारी सच को दिखाएं, ना कि कोई झूठ को दिखाएं। और ये मैसेज उनके लिए जो अभी भी नहीं समझे हैं, तो एक तो फिर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला है, डॉक्यूमेंट्री
और बरवाला कांड, तो उसको देख लीजिए, वहाँ पर सारे प्रूफ दिए गए हैं, सब कुछ दिखाया गया है, वहाँ से आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा सच साहेब। एंड डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी, I want to say, I thought that you will be able to fix the country and laws, but broken my thinking and self. Now the country will remember you.